भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान। क्या भारत जोड़ो यात्रा और हाथ से हाथ जोड़ो अभियान से 2024 में मोदी को रोक पाएगी कांग्रेस? मोदी के जादू की राहुल को काट मिल गई। राहुल गांधी के तपस्या का फल कांग्रेस को मिलेगा। कांग्रेस का प्लान स्पष्ट है, लोकसभा चुनाव। चुनावी सीजन में सभी राजनीतिक पार्टियां खुद को जमीन पर उतारने की पूरी कोशिश कर रही हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा कर रही है। दरअसल 2023 में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाला है और ठीक उसके 1 साल बाद 2023 में लोकसभा चुनाव होना है, जिसको लेकर कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का मूल उद्देश्य यही है कि किसी भी तरह से सीधे जनता से संपर्क साधा जाए। वहीं कांग्रेस इस यात्रा को खोया हुआ जनाधार वापस पाने का मंत्र मान रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी इसे पॉलिटिकल स्टंट बता रही है। तो दूसरी तरफ राजनीतिक विश्लेषक भी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस के नफा नुकसान और 2024 का आकलन करने में जुट गए हैं। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने बताया है कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस पार्टी हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू करने वाली है। उन्होंने बताया कि अभियान 26 जनवरी को शुरू किया जाएगा। ये यात्रा 3 स्तर की होगी: जिला ब्लॉक लेवल पर यात्रा, जिले में अधिवेशन और राज्य में बड़ी यात्रा। आज काफी लंबी बातचीत हुई, चर्चा हुई। सभी सदस्यों ने सुझाव दिए कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद क्या होगा, तो इसका फॉलोअप क्या होना चाहिए। उसके लिए एक विशेष कार्यक्रम तैयार किया गया है, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान, जो त्रिस्तरीय योजना है। 3 स्तर पर किया जाएगा। यात्राएं होंगी ब्लॉक और बूथ के स्तर पर, जिले के स्तर पर अधिवेशन होंगे और राज्य के स्तर पर रैलियां होंगी। तो ये त्रिस्तरीय योजना है, अभियान है। ब्लॉक या बूथ के स्तर पर जहां यात्राएं होंगी कार्यकर्ताओं द्वारा, जिले के स्तर पर जहां अधिवेशन होंगे अलग अलग जिलों में, और राज्य के स्तर पर 1 या 2 या 3 रैलियां होंगी। ये 26 जनवरी को शुरू किया जाएगा और 2 महीने लगेंगे इस हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को पूरा करने में। और खास तौर से महिलाएं, युवा और सभी समाज के हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ एक संदेशा दिया जाएगा। राहुल गांधी जी की ओर से जो भारत जोड़ो यात्रा की उपलब्धियां हैं, उनकी ओर से एक संदेशा दिया जाएगा। ब्लॉक और बूथ के स्तर पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी इसमें कई राज्यों में भाग लेंगे और अलग अलग नेता, हमारे प्रभारी प्रियंका गांधी जी, वेणुगोपाल जी, सब लोग और हमारे मुख्यमंत्री जो हैं वो भी इसमें भाग लेंगे। तो 26 जनवरी से फॉलोअप हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत होगी 2 महीने के लिए। गौरतलब है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक के लिए पदयात्रा कर रहे हैं और 2 महीने से ज्यादा का सफर तय हो चुका है। 150 दिनों तक चलने वाली भारत जोड़ो यात्रा के जरिए राहुल गांधी सियासी समीकरण को साधने की कवायद कर रहे हैं, जिसके लिए कई अनोखे नजारे भी देखने को मिल रहे हैं। इस दौरान राहुल रास्ते में चाय की दुकानों पर छोटे छोटे समूहों में शामिल हो जाते हैं और उनसे बात करते हैं। वो विक्रेताओं, दुकानदारों, युवाओं, उत्साहित स्कूली बच्चों, छोटे बच्चों, स्थानीय ग्रामीणों के साथ सहज रूप से मिलते हैं। राहुल गांधी केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र की सड़कों पर समर्थकों के साथ पैदल चल चुके हैं और उन्हें अभी और कई राज्यों को कवर करना है। इस दौरान राहुल गांधी में कोई थकान नहीं दिख रही है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी अभी तक एक भी विदेशी दौरे पर गायब नहीं हुए हैं। ऐसे में राहुल गांधी अपनी यात्रा को लेकर काफी प्रतिबद्ध दिख रहे हैं। अब अहम यह है कि राहुल उस अफसर के साथ क्या करते हैं जो एक मेगा वॉकथॉन प्रदान कर रहा है। भारत जोड़ो यात्रा के जरिए राहुल हर रोज लोगों के सामने आ रहे हैं जो उनके राजनीतिक भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है, यानी भारत की जनता। अब वो लोगों से लगातार रूबरू हो रहे हैं। गौरतलब है कि भारत जोड़ो यात्रा दिसंबर 24 को दिल्ली में आएगी और 26 जनवरी को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी श्रीनगर में झंडा फहराएंगे। राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा से कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा से क्या होगा। सवाल नंबर 1, भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस का उद्धार होगा या नहीं। सवाल नंबर 2, पीएम मोदी के मुकाबले राहुल अपनी इमेज बिल्डिंग कर पाएंगे।
सवाल नंबर 3, भारत जोड़ो यात्रा से मजहबी कट्टरता में कमी आएगी? सवाल नंबर 4, इस यात्रा से मोदी को 2024 में रोक पाएगी कांग्रेस? सवाल नंबर 5, 2023 में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कितने राज्यों में कांग्रेस बना पाएगी सरकार? बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस स्टीयरिंग कमेटी की बैठक बुलाई, जिसमें उन्होंने तमाम पदाधिकारियों से अपने अपने जिलों का हिसाब मांगा और कहा कि हर हाल में लोगों के लिए काम करना होगा। इस बैठक में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, अशोक गहलोत समेत तमाम बड़े नेता शामिल थे। बैठक में पार्टी को लेकर कई फैसले भी किए गए हैं, जिसमें यह ऐलान किया गया है कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत करेगी। इसके साथ ही प्रियंका गांधी को भी बड़ी जिम्मेदारी देने की बात कही गई है। खड़गे ने अध्यक्ष चुने जाने के बाद स्टीयरिंग कमेटी की ये पहली बैठक थी। इस बैठक के बाद बताया गया कि 26 जनवरी के करीब भारत जोड़ो यात्रा श्रीनगर पहुंचेगी। इसके बाद 26 जनवरी से हाथ जोड़ो अभियान चलाया जाएगा। वहीं कांग्रेस ने ऐलान किया है कि प्रियंका गांधी हर राज्य में महिला मार्च का नेतृत्व करेंगी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस दौरान बैठक में मौजूद सभी महासचिवों और प्रभारियों से जमीनी स्तर पर क्या क्या बदलाव हुआ इसको लेकर सवाल किए। खड़गे ने इस दौरान भारत जोड़ो यात्रा पर भी बात की। उन्होंने कहा कि आज 88वां दिन इस यात्रा को हो गए हैं। ये यात्रा अब एक राष्ट्र आंदोलन का रूप ले चुकी है, ऐसा आंदोलन जो महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक और सामाजिक असमानता, नफरत की राजनीति के खिलाफ है। देश के करोड़ों लोग राहुल गांधी और कांग्रेस के संकल्प से जुड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।